हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 का वैक पेपर अंडरस्टैंडिंग भारत का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग का बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर वाला जितना भी आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सारा का सारा इससे ही आएगा। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा उलट पुलट कर देता है, मतलब कुछ क्वेश्चन बदल दिया जाता है, लेकिन आप लोग का है 90% मेरा गारंटी है कि आप लोग का प्रश्न जो है कुछ ना कुछ इससे जरूर आएगा। ठीक है, 90% चांस है, क्योंकि आप लोग का इसमें 50 टॉप एमसीक्यू बताया गया है। कितना बताया गया? 50 जो है मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन बताया गया है, जो एग्जाम में आने की पूरी तरह से संभावना है। ठीक है, और अगर आप लोग 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोग का जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा, और आप लोगों का कितना सही होता है ये आप लोग जरूर बताइएगा। जैसे मेरा यहाँ पे 20/50 सही हुआ, तो इस प्रकार से आप लोग बता दीजिएगा कि सर मेरा जो है 20 नंबर आया है। ठीक है, 50 में 20 आया है ना। इस प्रकार से आप लोग जो है सब अपना अपना मार्क्स बताइएगा, ताकि इससे पता चल सके कि आप लोग का तैयारी जो है वो किस प्रकार से हुई है, क्योंकि आप लोग का सारा तैयारी जो है मैंने महासंग्राम वीडियो में करवा दिया है ना। और आप लोग अगर मेरा महासंग्राम वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जो है 50 में 50 सही करेंगे। ठीक है, 50 में 50 सही होगा। ठीक है, और अगर आप लोग महासंग्राम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग का देखिए क्या कितना नंबर आता है ना। लेकिन महासंग्राम वीडियो जो आप लोग किए हैं उसका 50 में 50 पूरी तरीके से आने की संभावना है, क्योंकि उसी से आप लोग का यहाँ पे एमसीक्यू बनाया गया है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारा का सारा एमसीक्यू बताया गया है। ठीक है, जितना भी आप लोग का सिलेबस के अंदर है सारा का सारा एमसीक्यू वहाँ से लिया गया है ना। ये नहीं कि रैंडमली कहीं से भी यहाँ पे एमसीक्यू बना दिए, वैसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये जो है हम लोग पढ़े जरूर थे, है ना। तो आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन देखिएगा कि पढ़ाया गया है या नहीं। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, तो आप लोग आंसर इसका जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। और प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो तैयारी है सारा का सारा इसी चैनल पर करवाया जा रहा है, और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आप लोग को 5 सेकंड दिया जाएगा समय, आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किसने की थी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बताइए। आप लोग का ऑप्शन में दिया है राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, या इनमें से सभी। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पढ़ाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग का यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया है। ठीक है, आप लोग का यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया है, आप लोग देखते जाइएगा। चलिए अगला हमारा जो है क्वेश्चन वो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया हमारा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व, और 1750 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाले स्थल का नाम बताइए। ठीक है, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खुदाई हुआ वो स्थल का नाम बताना है ना। तो ऑप्शन में दिया आप लोग का कालीबंगा, ऑप्शन दूसरा हमारा है धौलावीरा, और तीसरा है हमारा हड़प्पा, और चौथा हमारा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो फटाफट से बताइए आप लोग का ये आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा जो स्थल है को वहाँ पे इसका खुदाई हुआ था सर्वप्रथम। आप लोग अगर महासंग्राम वीडियो पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से यहाँ पे दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है हमारा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी, या सर जे कैफ। ठीक है, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, है ना, खुदाई की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न हमारा क्या है? पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, कहाँ तक फैली थी ये आप लोग को बताना है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कहाँ तक उसका विस्तार था ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन में दिया आप लोग का पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन दूसरा हमारा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन तीसरा हमारा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और ऑप्शन हमारा डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अगर आप लोग मेरा जो है महासंग्राम वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये सब जगह ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो यहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, इसका विस्तार के बारे में आप लोग को बताए थे,
है ना, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है ना। तो बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग थी, कांस्य युगीन जो आप लोग बोलते हैं वही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 8 है, 17 है, 18 है, 33 है? तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों की जो संख्या है वो 18 है ना, ये सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे जो पुराना वेद है, सबसे जो पुराना वेद है वो हमारा क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या था? ठीक है, कालखंड यानी कि समय काल उसका क्या क्या था, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे बताइए कि वैदिक सभ्यता का जो समय काल था वो क्या था? ऑप्शन में दिया हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व, फिर ऑप्शन दूसरा हमारा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन तीसरा हमारा है 1000 से 600 ईसा पूर्व, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? 1750 से 500 ईसा पूर्व। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगर आप मेरा भी अगर कोई ऑप्शन गलत देते हैं या गलत बताते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म से संबंधित। देख रहे हैं आप लोग का सारा यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिलेबस से लिया गया है, ताकि आप लोग यहाँ पे मिक्स नहीं किए हैं, सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग का यहाँ के क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए। इसका आप लोग बोल सकते हैं प्रथम, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ये भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको संस्थापक भी यहाँ पे बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो देखिए वर्धमान महावीर दिया है, ऋषभदेव दिया है, पारसनाथ दिया है, गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध दिया है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। ठीक है, राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन दिया है ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर, गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन है, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। यहाँ सॉरी दिख गया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्धमान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था ये बताइए। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। वर्धमान महावीर का जो जन्म है वो वैशाली के कुंडग्राम में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पे बताना है। तो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, सातकर्णी थे या कपिलवस्तु थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी में हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, और 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म जो हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है, आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, समय ज़्यादा जाता है इसे। ऑप्शन देख लिया आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम इज राइट आंसर। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, यानी कि महाभारत की रचना किसने की थी ये आप लोग को बताना है। ठीक है, तो आप लोग जो है ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आंसर बताया जाएगा। देखिए आप लोग ऑप्शन देख लिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, वेद व्यास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा था? ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस दार्शनिक ने शून्य यानी जीरो का खोज किया? ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया है आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, है ना। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जो है आंसर बताइए। देख लिए आप लोग ऑप्शन, तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो शून्य का जो खोज है वो आप लोग का यहाँ आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है तक्षशिला की स्थापना किसने की थी। आप लोग को नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला के बारे में और विश्व भारती के बारे में पढ़ाए थे, है ना। तो बताइए फटाफट से। नालंदा तो आप लोग को बता दी, अब तक्षशिला की बारी आई है। तो तक्षशिला की जो स्थापना है वो किसने की थी, ठीक है। आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहे थे जब, यानी थ्योरी यानी 15 नंबर वाला क्वेश्चन, यानी कि महासंग्राम वीडियो जो आप लोग को बताए थे, उसमें बहुत ही डिटेल से आप लोग को इसके बारे में बताए थे, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन में दिया है कुमारगुप्त प्रथम, भरत यानी पुत्र तक्ष के नाम पर, भगवान राम या आर्यभट्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत, ठीक है। भरत का पुत्र जो है तक्ष, ठीक है, तक्ष के नाम पर ही यहाँ इसका नाम जो है तक्षशिला पड़ा था, है ना। तो ये इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना जो है किसने की थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी चौथा नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो फटाफट से बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए आप लोग ऑप्शन पहले देखिए, ठीक है, ऑप्शन देख लिए आप लोग। चलिए ऑप्शन आप लोग देख लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 इसका जो जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो भारत वापस कब आए थे ये आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा ये फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1915 में जो थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। फटाफट बताइए करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जालियांवाला बाग यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये बताना है। तो 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921। फटाफट से इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। चलिए जालियांवाला बाग हो गया आप लोग का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे, वीडियो बड़ा बन जा रहा है, आप लोग के लिए भी थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, क्योंकि समय आप लोग का कम है, तो हम कम समय में ही आप लोग का यहाँ तैयारी करवाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है, PYQ में आप लोग का ये आया था, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो कितने प्रकार की मृदा थी, 6 प्रकार की, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक माना जाता है उसको किसको माना जाता है, यहाँ ऑप्शन आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे आंसर बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का, पैगंबर रहमान है, हज़रत मोहम्मद है, ठीक है, मोहम्मद अली है, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कब हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। झारखंड में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, 1854, 1855, 1857 या 1858। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1855 से 1856 तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट से देखेंगे। संथाल विद्रोह 1855 के प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था, इसका जो लीडर था वो कौन था, सिद्धू कानू था, या बिरसा गया था, या जतरा बुद्धू था, या तिलका राघव था, ठीक है। तिलका मांझी होगा, यहाँ क्या क्या लिख दिया पता नहीं। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताना है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नील। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है मेघदूत किसकी रचना है। मेघदूत जो थी वो किसने लिखा था ये आप लोग को बताना है। तो कालिदास ने, बाणभट्ट ने, बारामिहिर ने, या आर्यभट्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कालिदास, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा, भारत में प्रथम ऋतु कौन होती है, ठीक है। भारत में सबसे पहला जो ऋतु आती है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आता है वो
बसंत ऋतु आता है। ठीक है, राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्पात उत्पादन पूछा है तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या आप लोग देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्पात जो है यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है हमारा कालिदास की रचना मेघदूत किस प्रकार की रचना है। कालिदास की जो रचना है मेघदूत वो किस प्रकार की रचना है ये बताना है। तो महाकाव्य है, खंड काव्य है, या नाटक काव्य है, या इनमें से सभी, या ये सभी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर हो जाएगा। ठीक है, खंड काव्य है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे बताना है। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कंचनजंगा है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर जो है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पूछा है, तो देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारत का जो संविधान है उसका जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, पिता भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये इसका जनक जो है संविधान का किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी। ऑप्शन में क्या दिया है, नरेंद्र मोदी। तो फटाफट से आप लोग इसका ऑप्शन बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, और आप लोग को बहुत ही विस्तार तरीके से इसका भी आंसर यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, कि मौलिक अधिकार कितने हैं और उसका कार्य क्या क्या है, ये सभी आप लोग को पूरा महासंग्राम वीडियो में बताए थे। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, मौलिक अधिकार जो है वो कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब पूछा है भारत संविधान में, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मौलिक कर्तव्य पूछा है। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों ही मतलब डिफरेंस है उससे दोनों में। ठीक है, अंतर है। तो बताइए मौलिक कर्तव्य कितना है भारतीय संविधान में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो 11 बताना है, और आप लोग को मौलिक अधिकार पूछेगा तो 6 बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम बताइए। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आप लोग का पूछा था, है ना, प्रीवियस ईयर। चलिए तो आप बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा जो है पाकिस्तान से अलग सीमा करती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। भारत का संविधान जो है विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था। ठीक है, कब इसको अपनाया गया था ये बताना है। आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं, कब इसको अपनाया गया था ये आप लोग को पूछ रहा है। ठीक है, पारित तो किया था लेकिन इसको अपनाया कब गया था ये आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद पूछ रहा है। ठीक है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, है ना, तो फटाफट से बताइए। 393 है, 385 है, 395 है और 396 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यहाँ पे किसने किया था ये पूछ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या भगवान महावीर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ठीक है, भूदान आंदोलन के बारे में भी आप लोग को पढ़ाए थे, याद कीजिए आप लोग। तो भूदान आंदोलन जो था उसका प्रणेता यानी मेन लीडर, जिसको आप लोग हीरो बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हीरो कौन था, तो फटाफट से आप लोग बताइए। स्वामी विवेकानंद था, विनोबा भावे था, रविंद्रनाथ टैगोर था, बिरसा मुंडा था। तो फटाफट से बताइए भूदान आंदोलन का प्रमुख प्रणेता कौन था, यहाँ पे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है लेकिन देखिए उलट के यहाँ पे पूछ दिया है ना। तो देखिए ऑप्शन में दिया असहयोग आंदोलन, भूदान आंदोलन और उलगुलान आंदोलन या इनमें से सभी। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए, विनोबा भावे ने किस आंदोलन का प्रमुख नेता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूदान आंदोलन। ठीक है, आप लोग को बताए थे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के यहाँ पे नेतागिरी यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, सभी को यहाँ पे भूदान आंदोलन में भाग लेने के लिए बोला जा रहा था। इसके बारे में आप लोग को पढ़ा दिए हैं, बाकी आप लोग इसका आंसर आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिए होंगे, यानी सही दिए होंगे, है ना। अगला यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था। ठीक है, ये आप लोग को पूछ रहा है कि विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन शुरुआत किया था वो कहाँ से किया था, ये आप लोग को पूछ रहा है।
ऑप्शन में हमारा झारखंड, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। आप लोग को पढ़ाए थे, याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाए थे कि भूदान आंदोलन जो है इसका शुरुआत जो है वो तेलंगाना से किया था। कहाँ से किया था? तेलंगाना से। तेलंगाना कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद कीजिए, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए, ये आप लोग को बताए थे, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना एक जगह का नाम है, जो आप लोग इसका राजधानी भी बोल सकते हैं एक तरह से। और इसमें अगर आप लोग को गाँव पूछता है, ठीक है, तेलंगाना में कौन से गाँव से यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो पोचमपल्ली गांव से यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है, लिख दे रहे हैं पोचमपल्ली, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो गांव में स्टार्ट किया था वो कौन था? पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये गांव का नाम है। और आप लोग का ऑप्शन में तेलंगाना, तो आप लोग तेलंगाना यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को याद नहीं रहेगा, लेकिन ये आप लोग को तो याद रहेगा, ठीक है। तो तेलंगाना आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 50 क्वेश्चन था, और अगर आप लोग 50 में कितना क्वेश्चन अटेंड किए ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लिया जाए 45 सही किए हैं तो 45/50, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा 45/50 में आप लोग 45 अटेंड किए हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। और आप लोग की तैयारी किस तरह से चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग का अगला जो MCQ है बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए एडवांस में आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। सभी को यहाँ पे बहुत ही शुभकामनाएं। चलिए, आज का जो वीडियो था आप लोग के लिए इतना ही इन्फॉर्मेटिव था। और अगर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कोई भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।